कुछ भी फॉर्मूले थे लास्ट लेक्चर में जो हमने नहीं देखे थे वो आगे देखने वाले। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कॉस ऑफ ए माइनस बी का एक्सपांशन क्या होता है, मतलब कंपाउंड एंगल का एक्सपांशन क्या होता है। फिर उसके बाद देखा था ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी का एक्सपांशन क्या होता है। फिर उसके बाद हमने कुछ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के फार्मूले पढ़े थे, जैसे कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा, कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा वगैरह ऐसे। ठीक है, तो आगे जाके हम अब हमारे अगले जो फार्मूले वो फार्मूले पढ़ने वाले, जिसमें कि सपोज tan पाई बाय 2 माइनस थीटा, tan पाई बाय 2 प्लस थीटा। ठीक है, ये फार्मूले अब हम देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले तो हम देखते हैं जो हमने कल जहाँ तक ये छोड़ा के हमने साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा हमने कल तक किया था। अब हम करने वाले साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू, ठीक है, तो साइन ए प्लस बी सॉरी ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी का एक्सपांशन क्या आएगा ये हमें अब देखना है। जैसे कि हम पहले भी देख चुके हैं, ऐसा ए माइनस बी वाला हम कॉस ए माइनस बी का देख चुके हैं। ठीक है, लेकिन अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है साइन ए माइनस बी का। अब देखिए ये है हमारा साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये आइडेंटिटी लेके, ये आइडेंटिटी यूज़ करके इसको हम प्रूव करने वाले। तो क्या किया मैंने, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा वाली हमारी आइडेंटिटी थी, तो वहाँ पर मैंने क्या किया, थीटा को एक्स के साथ रिप्लेस कर दिया। तो अब ये यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्स को भी माइनस थीटा से रिप्लेस करेंगे, तभी जाके हमें क्या मिलेगा। देखिए जब हम x को माइनस थीटा से रिप्लेस करेंगे तब जाके हमें ये मिलेगा। एंगल में देखिए ये साइन तो ऐसा ही रहेगा, पाई बाय 2 माइनस ऑफ माइनस थीटा। अब जब ये माइनस ऑफ माइनस थीटा हो जाएगा तब ये क्या मिलेगा हमें, साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा। समझ में आया। तो x की जगह पे हम क्या रिप्लेस कर रहे हैं, माइनस थीटा, तो ये हो गया कॉस ऑफ माइनस थीटा। तो ये देखिए यहाँ पर ये क्या आ गया, साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा, साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा। ये हो गया हमारा फोर्थ फार्मूला जो हमने यहाँ पर किया है। ठीक है, आपको वो कॉर्नर वाला दिख पा रहा है पूरा। ठीक है, तो चलिए आगे देख रहे हैं हम, tan पाई बाय 2 माइनस थीटा। ठीक है, नेक्स्ट फार्मूला क्या है हमारा, tan पाई बाय 2 माइनस थीटा। अब देखिए tan वाला तो कोई हमारे पास ऐसा डायरेक्टली फार्मूला है नहीं, लेकिन एक इंटर रिलेशन है। क्या इंटर रिलेशन है, tan को हम लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस, लिख सकते कि नहीं, हाँ तो लिख सकते हैं। तो लिखिए, तो tan को लिखा मैंने साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा। तो साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा में क्या आता है, या उसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा का कॉस थीटा, और यहाँ पर कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा। तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या आया, कॉट थीटा। समझ में आया। तो tan पाई बाय 2 माइनस थीटा के साथ क्या आता है, कॉट थीटा। अब वैसे ही अगर मैं इसको ऐसा करूँ, tan पाई बाय 2 प्लस थीटा। ठीक है, लॉजिक पूरा, अब इसमें कौन सा लॉजिक यूज होने वाला है, ये इसमें देखिए एक नंबर वाला ये और दूसरा यहाँ का ये दो लॉजिक यहाँ पर यूज होने वाले। देखिए कैसे, पहले तो हम इसको साइन अपॉन कॉस में स्प्लिट करेंगे, साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा। हमारे पास फॉर्मूला है साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा का, क्या फॉर्मूला है, साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा का कॉस थीटा। साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा इज कॉस थीटा, और कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा वाला फॉर्मूला कल के लेक्चर में हमने देखा था, जो कि था माइनस साइन थीटा। ठीक है, क्या था वो, माइनस साइन थीटा। तो ये क्या आया, माइनस कॉस अपॉन साइन मतलब कॉट, तो माइनस कॉट थीटा। दैट मीन्स tan पाई बाय 2 प्लस थीटा कितना आता है, माइनस कॉट थीटा। अब जो कल से जो फॉर्मूले ये पढ़े हैं, कौन सा, ये कॉम्प्लीमेंट्री वाले। ठीक है, कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी वाले छोड़ के ये जो कॉम्प्लीमेंट्री वाले हमने एंगल्स के फॉर्मूले पढ़े हैं, वो फॉर्मूले मैं आपको एक बार एनलिस्ट करके दे रहा हूँ। क्या है, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, cos पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, tan पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, फिर साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू, देखिए साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, cos पाई बाय 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, and tan पाई बाय 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। समझ में आए। ये से 6 फॉर्मूले थे जो हमने
कल से लेके मतलब कल के लेक्चर के एंड में, और ये आज अभी पढ़े। ठीक है, तो अब ये जो फॉर्मूले पढ़े इन फॉर्मूले के बेसिस पे, और जो कॉस का कंपाउंड एंगल का पढ़ा था, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और कॉस ए माइनस बी का क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, कॉस ए माइनस बी का होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, और कॉस ए प्लस बी का होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, अगर ए माइनस बी है तो अगले वाले एक्सपेंशन में प्लस आएगा। अगर फॉर ऑल टू एंगल्स, फॉर ऑल द रियल वैल्यूज ऑफ टू एंगल ए एंड बी, मतलब जो हमने कॉस ए माइनस बी के लिए किया था या कॉस ए प्लस बी के लिए किया था, हम सेम वही यहाँ पर अब हमें साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दीज फॉर्मूले, ये जो फॉर्मूले हमने लिख के रखे हैं ना, इन फॉर्मूले की हेल्प से अब हमें वो करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्या है हमारा, हमें प्रूव करना है साइन ऑफ ए माइनस बी। हमें प्रूव करना है साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये हमें प्रूव करना है। जैसे कॉस ए माइनस कॉस बी, कॉस ए माइनस बी वाला फॉर्मूला था ना, तो वैसा ही ये फॉर्मूला है, इसको हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब इसको प्रूव कैसे करें। अब हमारे पास साइन ए माइनस बी वाला तो डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है, हमारे पास फॉर्मूला कौन सा है, कॉस ए माइनस बी का। ठीक है, तो वो कॉस ए माइनस बी के फॉर्मूले की हेल्प से हम कुछ कर सकते हैं क्या, यहाँ पे देखिए वहाँ पर, तो देखिए सबसे पहले तो ये यहाँ पर ये साइन ऑफ ए माइनस बी है, इसका एक्सपांशन हमें चाहिए। लेकिन हमारे पास एक और फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है कि हम ऐसा लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा। करेक्ट, तो हम क्या करेंगे, ये ए माइनस बी को, अगर ये साइन ए माइनस बी है तो क्या मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ क्या, कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस ए माइनस बी, मतलब इसे हम ऐसा कर सकते हैं कि कॉस ए माइनस बी, ऐसा इसको एक्सपांशन यूज कर सकते हैं हम। ठीक है, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस ए, ये अलग करेंगे और इन दोनों में से माइनस साइन कॉमन निकाले तो ये हो गया प्लस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉस ऑफ ए प्लस बी। अब ये ए है और ये बी है, इसमें हमें cos a plus b का फॉर्मूला यूज करना है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर cos a plus b? द फॉर्मूला इज cos a cos b माइनस sin a sin b। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये cos a की जगह पे ये पाई बाय 2 माइनस ए वैल्यू रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, cos a की जगह पे हम रखेंगे पाई बाय 2 माइनस ए। फिर cos b की जगह पे, b का तो कोई एंगल में चेंज नहीं है इसलिए cos b एज इट इज रहेगा, माइनस साइन a की जगह पे क्या करेंगे, साइन a की जगह पे रखेंगे पाई बाय 2 माइनस ए इंटू साइन b, वो एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो आगे जाके देखिए cos ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है, cos पाई बाय 2 माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो ये बन जाएगा हमारा साइन a इंटू ये cos b माइनस साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा इज cos थीटा, मतलब cos a इंटू साइन b। देखो कितना ईजी है। ठीक है, क्या किया हमने, बस a माइनस बी को cos ऑफ पाई माइनस या एंगल पाई माइनस थीटा, ये जो रिलेशन मैंने बोला ना, ये रिलेशन हमने यूज किया यहाँ पर। ठीक है, फिर माइनस साइन इसमें से कॉमन निकालते हुए पाई बाय 2 माइनस ए और प्लस बी किया, और फिर आगे ये सोल्यूशन निकाला। ठीक है, कितना इजी है। अब सेम ऐसा ही हमें अगला करना है, जिसमें हमें फाइंड आउट जो करना है वो है साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू, ठीक है, जो प्रूव करना है वो कुछ ऐसा है, साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू, हमें प्रूव करना है साइन ए cos b प्लस cos a sin b, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, प्रूव करने के लिए फिर से हमें सेम लॉजिक मतलब क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पर यूज किया था हमने साइन ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू, अब इसको क्या लिखेंगे हम, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस ये थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या है, a प्लस बी है। तो अब यहाँ पर भी वही करेंगे जो यहाँ पर किया था, जैसे कि माइनस साइन कॉमन निकाला था, तो माइनस साइन कॉमन निकालने के बाद ये क्या हो गया, कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस ए माइनस बी। ठीक है, तो ये हो गया कॉस ए माइनस बी का एक्सपेंशन। ठीक है, तो साइन ए प्लस बी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस ए माइनस बी। तो यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं अब कॉस ए माइनस बी का एक्सपेंशन, जो कि क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो कॉस ए की जगह पे क्या वैल्यू रखनी है हमें, पाई बाय 2 माइनस ए, तो कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस ए
इंटू बी में कोई चेंज नहीं इसलिए कॉस बी एज इट इज प्लस साइन ए एंगल है तो ए की जगह पे ये π/2 माइनस ए इंटू ये साइन बी एज इट इज। अब यहाँ पर देखिए कॉस ऑफ π/2 माइनस ए क्या हो जाएगा, कॉस π/2 माइनस ए इज साइन ए इंटू कॉस बी प्लस साइन π/2 माइनस ए मतलब कॉस ए इंटू ये साइन बी एज इट इज, और ये हो गया फिर कॉस ऑफ कॉस ए माइनस बी, सॉरी कॉस ए माइनस बी वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पर यूज़ किया था, लेकिन ये एक्चुअल एक्सपांशन किसका है, साइन ए प्लस बी का। तो देखिए दो फॉर्मूले हमने अब तक देखे, एक देखा हमने साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या आता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और साइन ए प्लस बी में क्या आता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, दोनों फॉर्मूला में क्या डिफरेंस है, बस अगर माइनस रहा साइन में यहाँ पर तो ये माइनस है, अगर प्लस रहा तो ये प्लस है। लेकिन कॉस में इसका उल्टा था, कॉस में अगर एडिशन है तो अगले उसके सॉल्यूशन में उसका जो एक्सपांशन है उस एक्सपांशन में माइनस आता था, और अगर फॉर्मूले में माइनस है तो एक्सपांशन में प्लस आता था। ठीक है, इतना एक शॉर्टकट आप याद रखो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये तो हो गए हमारे चार फॉर्मूले जो कंपाउंड एंगल वाले थे। कंपाउंड एंगल वाले चार ही हुए हैं अभी तक एक्सक्यूज मी सॉरी, कौन कौन से हुए, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी एंड साइन ए प्लस बी। ठीक है, ये चार ही हुए। अभी दो और हमारे पास फॉर्मूले बाकी है, एक है tan ए प्लस बी, दूसरा tan ए माइनस बी। ठीक है, तो उसको कैसे प्रूव करते हैं वो देखेंगे। अब देखिए, अब ये है हमारा अगला, बहुत ही ईजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको प्रूव करना है तो प्रूव करने के लिए सबसे पहले तो tan वाला कोई एक्सपांशन हमारे पास नहीं है, लेकिन एक इंटर रिलेशन है। क्या इंटर रिलेशन है, हम tan ए प्लस बी को लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस बी। ठीक है, अब साइन ए प्लस बी का एक्सपांशन हमारे पास है, कॉस ए प्लस बी का एक्सपांशन हमारे पास है, तो क्या करेंगे हम, इसका एक्सपांशन लिखेंगे। व्हाट इज द एक्सपांशन ऑफ साइन ए प्लस बी, इट इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होल डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस बी का एक्सपांशन कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब देखिए, आप बोलोगे सर यहाँ तक तो आ गए, लेकिन इसके आगे कैसे जाए, इसके आगे जाना बहुत ही इजी है। कैसे इजी है, देखिए प्रूव क्या करना है, tan ए मतलब ये जो फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म tan ए आनी चाहिए। अब ये फर्स्ट टर्म में tan ए कब आएगा, जब ये साइन ए को हम cos ए से डिवाइड करेंगे। तो ये साइन ए को cos ए से डिवाइड करना है, और ये cos बी वाली टर्म चाहिए कि हमें यहाँ पर, तो नहीं चाहिए, तो इसको cos बी से डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब साइन ए को cos ए से डिवाइड करना है और cos बी को cos बी से डिवाइड करना है। मतलब टोटल टर्म को किससे डिवाइड करना पड़ेगा हमें, cos ए इंटू cos बी से। सो डिवाइड होल इक्वेशन बाय cos ए प्लस सॉरी cos ए इंटू cos बी। इस टर्म से अगर हम उसको डिवाइड करें हर एक टर्म को, तो वो क्या बन जाएगा, देखिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, साइन ए इंटू कॉस बी डिवाइडेड बाय कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी डिवाइडेड बाय कॉस ए इंटू कॉस बी होल डिवाइडेड बाय कॉस ए इंटू कॉस बी डिवाइडेड बाय कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी डिवाइडेड बाय कॉस ए इंटू कॉस बी। अब इसमें से जो कुछ भी कैंसिल होता है उसको कैंसिल करो, और जो बचता है उसको फॉर्मूले में लिख दो। तो देखिए साइन ए अपॉन कॉस ए ये तो कैंसिल नहीं होता, लेकिन कॉस बी कैंसिल होता है, कॉस ए अपॉन कॉस ए कैंसिल होता है, साइन बी अपॉन कॉस बी ये कैंसिल नहीं होता, कॉस ए अपॉन कॉस ए कॉस बी डिवाइडेड बाय कॉस ए कॉस बी ये तो पूरी टर्म कैंसिल हो जा रही है। यहाँ पर साइन ए अपॉन कॉस ए ये भी कैंसिल नहीं होता, साइन बी अपॉन कॉस बी ये भी कैंसिल नहीं होता। तो क्या बचता है यहाँ पर, देखिए ये साइन ए अपॉन कॉस ए मतलब क्या हुआ, tan ए, बीच में प्लस का साइन है, प्लस क्या बचता है, साइन बी अपॉन कॉस बी मतलब tan बी होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पर ये तो पूरा कैंसिल हो गया, ये बचा 1 माइनस ये साइन ए अपॉन कॉस ए मतलब tan ए इंटू साइन बी अपॉन कॉस बी मतलब tan बी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला प्रूफ। देखिए यही तो प्रूव करना था, tan ए प्लस tan बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। ठीक है, ये तो हो गया हमारा फॉर्मूला tan ए प्लस बी का। अब हमें क्या चाहिए, tan ए माइनस बी का फॉर्मूला चाहिए। तो tan ए माइनस बी के फॉर्मूले में क्या हो सकता है, चलो आप बताओ, फट 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 आपके दिमाग में चलना चाहिए। अब
ठीक है। तो देखिए tan a माइनस बी मतलब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर लिखे साइन a माइनस बी डिवाइडेड बाय कॉस a माइनस बी। इसका एक्सपांशन लेंगे, साइन a माइनस बी का एक्सपांशन क्या है, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b होल डिवाइडेड बाय कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b। अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर tan a प्लस tan b था, वहाँ पर हमें चाहिए tan a माइनस tan b। यहाँ पर लिखा नहीं है लेकिन ये मुझे पता है, ठीक है। और अब हम ये प्रूव करने जा रहे हैं कि हमें क्या करना है, tan a माइनस tan b। तो इसको डिवाइड किससे करेंगे, अगेन सेम टर्म से। कौन सी टर्म, cos a cos b से डिवाइड करेंगे हर एक को। अगर हर एक टर्म को हम cos a cos b से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा sin a cos b डिवाइडेड बाय cos a cos b माइनस cos a sin b डिवाइडेड बाय cos a cos b होल डिवाइडेड बाय cos a cos b डिवाइडेड बाय cos a cos b प्लस साइन a साइन b डिवाइडेड बाय cos a cos b। समझ में आ रहा है ये क्या कर रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही क्या क्या कैंसिल होता है, cos b, यहाँ पर cos a cos a, ये तो पूरी टर्म कैंसिल होती है, यहाँ पर कुछ भी कैंसिल नहीं होता। तो साइन a अपॉन cos a क्या मिला हमें, tan a, बीच में साइन आया माइनस वाला, साइन b अपॉन cos b tan b डिवाइडेड बाय ये कैंसिल हो गई पूरी टर्म, मतलब 1 बचा यहाँ पे, प्लस साइन a अपॉन cos a ये हो गया tan a इंटू साइन b अपॉन cos b ये हो गया tan b, ठीक है। तो फॉर्मूले हमें पूरे के पूरे मिल चुके हैं, ठीक है। तो ये जो 6 फॉर्मूले हैं, ये 6 फॉर्मूले हमें बहुत अच्छी तरह से याद रखने हैं, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूले आपको कहीं पर भी कभी भी यूज़ करने पड़ सकते हैं, ठीक है। कहीं पर भी यूज़ होते हैं ये 6 फॉर्मूले। कौन कौन सा, cos a प्लस बी, cos a माइनस बी, साइन a प्लस बी, साइन a माइनस बी, tan a प्लस बी एंड tan a माइनस बी। ये जो 6 फॉर्मूले हैं, ये 6 फॉर्मूले अच्छे से याद रखो। इसको मैंने कैसे प्रूव किया ये याद रखो, आप खुद प्रूव करने का ट्राई करो, ठीक है। तो ये हो गया हमारे कुछ एक 6-8 थ्योरम थे हमारे पास। इसके ऊपर से हम एक और भी कर सकते हैं, जैसे कि सपोज अब ये tan का निकाला तो हम cot का भी निकाल सकते हैं, cot a प्लस बी का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है। तो cot a प्लस बी का फॉर्मूला निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये आप सॉल्व करो, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, अगर ये जो फॉर्मूला है इसको अगर आप 1/tan लिख दोगे तो वो cot ही हो जाता है, ठीक है। वो उसमें मसला नहीं है कुछ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें वो पता भी होना चाहिए कि वो cot का क्या फॉर्मूला आता है, ठीक है। आपके कहीं पर भी नोट्स में या कहीं पर भी आपको वो फॉर्मूला मिल जाएगा, लेकिन वो कैसे आया ये आपको मुझे प्रूव करके बताना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले कंसेप्ट की तरफ, जो कि है शायद हमारा एक्सरसाइज 3.1 है। यहाँ पर हमें कुछ एंगल्स दिए हैं। अब देखिए, अब तक जो हमने एग्जांपल सॉल्व किए, जो कौन से एग्जांपल हमने सॉल्व किए, कौन कौन से किए, अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कोई फंक्शन गिवन है और उसके साथ कोई एंगल लगाए, जैसे sin 30, sin 330, cos 360 या tan 250, ऐसे कोई तो भी हमें गिवन थे। पहले चैप्टर में आप ही ने होमवर्क किया है वो, ठीक है। तो उसमें क्या करते थे हम, उसमें हमें जो एंगल गिवन था वो एंगल फिक्स एंगल गिवन था। फिक्स मतलब नॉन एंगल था। नॉन मतलब कैसा एंगल, आइदर मल्टीपल ऑफ 30 डिग्री, आइदर मल्टीपल ऑफ 60 डिग्री, आइदर मल्टीपल ऑफ 45 डिग्री, आइदर मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। सो इनमें से कुछ तो भी एक था। मतलब हम क्या कर सकते थे, उसको 180 प्लस में लेके जाओ, 180 प्लस अगर 40 है तो 45 है तो 45 एंगल का जो भी फॉर्मूला हम यूज़ करते थे, जो भी वैल्यूज़ हमारे पास थी वो वैल्यूज़ हम यूज़ करते थे, ठीक है। तो वो इजी था। लेकिन अब यहाँ पर जो एग्जांपल है, उस एग्जांपल में हमें क्या करना है, सबसे पहले एग्जांपल में हमें फाइंड आउट करना है sin 15 अब sin 15 की तो हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है क्या कोई वैल्यू आपके पास sin 15 को डिराइव करने के लिए? आप कहोगे सर sin 30 ले लो, उसको डिवाइड बाय 2 कर दो। अरे बेटा, वो एंगल को डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, वो वैल्यू को डिवाइड बाय 2 नहीं होगा, ठीक है। तो ये कैसे निकालना है, तो इसके लिए हमें अब ये जो फॉर्मूले है, ये फॉर्मूले हमें याद